Dear students, today we will discuss one more important question from the chapter Gender, Religion and Caste. And we already discussed two questions from the same chapter. Now the question is, gender division is not based on biology but on social expectation and stereotypes. Support the statement. अब देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। स्टेटमेंट चेंज होता है लेकिन इसका आंसर वही रहेगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में पूछा कि जो जेंडर डिवीजन है वो बायोलॉजी पे बेस्ड नहीं है, ये सोशल एक्सपेक्टेशन और स्टीरियोटाइप्स पे बेस्ड है। तो हमें इसका आंसर कैसे लिखना है? तो आंसर पहले लिखेंगे कि जेंडर डिवीजन इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप्स। फॉलोइंग आर द पॉइंट्स व्हिच सपोर्ट द स्टेटमेंट। कुछ पॉइंट्स है जो सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हम जब अपने परिवार में बच्चों को पालते हैं, लड़के को पालते हैं या लड़की को पालते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लड़के को पालते हैं तो ये एक्सपेक्ट करके पालते हैं, हमारी फैमिली में, हमारे जितनी भी इंडियन फैमिली, वहां पे ये एक्सपेक्ट करके पाला जाता है कि आगे चल के बिजनेस करेगा, आगे चल के जॉब करेगा, ठीक है, मतलब फैमिली की देख रेख करेगा। और लड़कियों को इस तरीके से पालते हैं कि उनको आगे चल के शादी कर देंगे, ठीक है, वो घर के काम काज संभालेंगी, यही सब। तो यहाँ पे पहला पॉइंट मेंशन करेंगे, बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। देयर इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन मोस्ट फैमिलीज वेयर वुमेन स्टे एट होम एंड मेन वर्क आउटसाइड टू प्ले द रोल ऑफ ब्रेड विनर। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दिस वन, literacy rate among women is only 50 to 60%, or we can say 65% approximate, in comparison to men 75%. In studies girls mostly perform there better than boys। देखिए, पढ़ाई में लड़कियां लड़कों से कहीं ज्यादा आगे हैं, लेकिन फिर भी जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जो लड़कियों का जो नंबर है वो बहुत कम है। कम लड़कियां स्कूल में पढ़ पा रही हैं, या हायर एजुकेशन के लिए कम लड़कियां बाहर जा पाती हैं। सीनियर सेकेंडरी के बाद बहुत कम लड़कियां बाहर जा पाती हैं। ये रेशियो हमारे यहाँ अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में कम है। बट दे ड्रॉप आउट सिंपली बिकॉज पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड देयर रिसोर्सेज ऑन देयर सन। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि लड़की जैसे बड़ी है, लड़का भी बड़ा है, ठीक है, तो वो लड़के को प्रेफर करते हैं कि हायर एजुकेशन के लिए लड़के को भेजे, लड़की को नहीं भेजते हैं। रीजन इज कि वो चाहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज लड़के पे खर्च हो। अ स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स गो फॉर हायर स्टडीज। बहुत कम नंबर की मतलब बहुत संख्या कम है जो हायर एजुकेशन के लिए बच्चे जा पाते हैं। ऑन एन एवरेज अ वुमन वर्क्स मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे। अब यहाँ पे देखिए, वर्किंग आवर की अगर हम बात करें तो मेन से ज्यादा काम कहीं फीमेल करती है, अगर फीमेल वर्किंग है तो। कैसे कि जैसे मान के चलिए कोई फीमेल टीचर है, वो स्कूल पढ़ाती है। अब स्कूल की टाइमिंग मान के चलिए 7 से 12 बजे तक है या 7 से 1 बजे तक है, तो वो 7 से 1 बजे तक वर्किंग तो है ही। इसके बाद फैमिली के भी काम हो जाते हैं। वहीं अगर मेल टीचर है कोई, तो 7 से 1 बजे तक सिर्फ स्कूल का काम करेगा, इसके बाद घर के काम वो नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिखा है, ऑन एन एवरेज अ वुमन वर्क्स मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे सिंस मच ऑफ हर वर्क इज नॉट पेड फॉर, therefore often not valued. The Equal Wages Act provides for equal wages for equal work, but in almost all areas of work, from sports to cinema, from factories to fields, women are comparatively paid less because of the male chauvinistic bent of mind of society. Child sex ratio is very low in India. The national average is 927. In some places, it is even lower because parents prefer to have sons, so they got girl child aborted. मेनली हरियाणा जैसे स्टेट में हमें देखने को मिल जाता है कि सेक्स रेशियो इनका बहुत ज्यादा कम होता है। रीजन इज कि वो प्रेफर करते हैं मेल सोसाइटी को, मेल बच्चे को। जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी वो प्रेफर करती है बच्चे को, वो भी बेटा हो। तो इस वजह से अब एक और रीजन है, इन अर्बन एरियाज टू वुमेन आर नॉट रेस्पेक्टेड एंड आर अनसेफ इवन इन देयर होम्स, बीइंग सब्जेक्टेड टू बीटिंग, हरेसमेंट एंड अदर फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। क्या होता है, अर्बन एरियाज में वुमेन को एक अनसेफ एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है, कभी कभी डाउरी को लेकर के उनके साथ कभी हत्याएं कर दी जाती, कभी मारा जाता है, हरेसमेंट होता है, ये सब। द रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स इन मोस्ट सोसाइटीज मिनिमल। आज की डेट में हमारे यहाँ हम कुछ बड़े बड़े लीडर्स देख सकते हैं, जैसे स्मृति ईरानी का देखा हमने, सुषमा स्वराज को देखा, ठीक है, लेकिन सोसाइटी में जो रोल है वुमेन का वो बहुत कम है। तो थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।